18 जुलाई से दोस्तों एक नया टैक्स और आ गया है। जो लोग किराए पे रह रहे थे अब उनको भी 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी जीएसटी लग गया है और इंडिया का हर दूसरा आदमी अफेक्ट होगा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोटिफिकेशन लेकर आए हैं ना, रेंट ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये वो लोग लेकर आए हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी घर खरीदा है, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, ना ही कभी होम लोन लिया है और ना ही कभी रेंट पे दिया है। बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं जो हम लोगों के टैक्स के पैसे से आता है, तो उनको क्या पता कि 18% रेंट बढ़ना जीएसटी के थ्रू कितना नुकसानदायक है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ है, मैं आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूँ किन किन लोगों पे एप्लीकेबल हो रहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो एचआरए लेते हैं सैलरी वाले, वो भी देखें। 18/7/22 से पहले की सिचुएशन को समझा देता हूँ। एक नोटिफिकेशन थी जिसमें जीएसटी नहीं था रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, यानी कि जो लोग घर में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं था। क्या कहता है, रेसिडेंशियल अगर है पर्पस तो कोई जीएसटी नहीं है। सप्लायर या रिसिपेंट के पास जीएसटी है यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीएसटी नहीं है। इस नोटिफिकेशन में ऐसा था। सरकार को लगा कि यार लोग रह कैसे रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रोटी पे लगाई दिया अभी पिछले हफ्ते, दाल आटा चावल सब पे, मकान पे ये आ ही गया है और कपड़ा पहले लगा दिया था। तीनों चीज़ें जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, सब पे टैक्स लग गया है। अब सिर्फ टैक्स पे करो, आगे जब बाहर निकलो तो गिन लेना कितनी बार सांस ले रहे हैं, कितनी बार छोड़ रहे हैं, हो सकता है उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाए जल्दी। ये रही वो नोटिफिकेशन जो मैं कह रहा हूँ, जीएसटी ऑन रेसिडेंशियल फ्लैट। फ्लैट हो, कुछ भी हो, घर भी हो, लैंड हो, कुछ भी हो, रेसिडेंशियल है तो लगेगा 18% जीएसटी का रेट। 18 भाई 2% 3% बोल देते, टैक्स कलेक्शन करनी थी, सीधा 18%। यानी कि रेंट बढ़ता है हर साल 10%, यहाँ 18%। उसका SC कोड भी निकाल दिया, बिल आगे लोग जल्दी जमा करा दें 18 साल के बाद, ये कोड है उसका। वैसे जीएसटी में दोस्तों जो होती है ना, सर्विस टैक्स की जो लिमिट है, यानी कि सर्विस की जो लिमिट है, पहले सर्विस टैक्स तब जीएसटी हो गया है, 20 लाख की लिमिट है। कोई भी प्रोफेशनल जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है 20 लाख तक कोई जीएसटी नहीं है, उसके बाद जीएसटी मैंडेटरी है। ये जनरल टॉपिक बताया, इससे अलग है ये। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी यूट्यूब चैनल जानते हो आप, एक्ट लिया, पढ़ा दिया, क्या इम्प्लीकेशन है क्या नहीं है, सारे फैक्ट बता नहीं पाते। मैंने आपको उसमें बताया है, एग्जाम्पल लिया है, सारे केस इसमें कवर हैं। आपका कोई भी केस होगा रेंट का लेके, सारे कवर हो जाएंगे। पहला केस 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया लिंक, पढ़ लेना, यहाँ पे भी है। मैं मुँह से बोल भी रहा हूँ, कई लोग कहते हैं सर स्क्रीन से हट जाइए, ये दिखता नहीं है, मैं मुँह से बोलता हूँ। 2 पार्टी हैं, पहली पार्टी सलमान, दूसरी सन्नी लियोनी। दोनों के पास जीएसटी है। सन्नी लियोनी ने कहा मुझे रेंट पे घर चाहिए, मैं यूएसए से आती रहती हूँ, खरीदने की कोई मैन चाह रही थी। सलमान भाई तेरे पास इतने फ्लैट है, एक फ्लैट दे दे रेंट पे। इसने एक रेसिडेंशियल फ्लैट दे दिया रहने के लिए, उसका यूज़ हो रहा है रेसिडेंट। सन्नी लियोनी यहाँ पे पे करेगी टैक्स RCM में, रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पे सलमान जीएसटी का इन्वाइस यूज नहीं करेगा, सिंपल इन्वाइस यूज करेगा। लेकिन सन्नी लियोनी क्योंकि रजिस्टर्ड है सर्विस टैक्स जीएसटी में, तो रिवर्स चार्ज में RCM में टैक्स पे करेगी और उसे कोई इनपुट भी नहीं मिलेगा। क्यों? पर्सनल यूज़ है। बताओ, यानी कि 18% जीएसटी बढ़ गया और उसका इनपुट भी सरकार नहीं देगी आपको। यानी कि प्योरली बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए सरकार को और वो कहीं जाए भी ना। ठीक है भैया, पावर है, कुछ भी कर सकता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरा केस, सलमान के पास जीएसटी नहीं था, सन्नी लियोनी के पास जीएसटी था। पैसे वाली है, काम ऐसा करती है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ा होगा। मुझे लोग ही समझ नहीं आया कि उस इंडस्ट्री में जीएसटी लगता है ही लगता है। कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। रेसिडेंशियल फ्लैट लिया, सेम है, यूज़ करिए रेसिडेंट, तब भी ये RCM में पे करेगी और उसको इनपुट नहीं मिलेगा। सेम केस है, दोनों केस पता चल गए। जब दोनों के पास जीएसटी होगा तो और जीएसटी नहीं होगा तो इसका रीज़न क्या है, दोनों का रीज़न बता देता हूँ। रेसिपेंट के पास रजिस्टर्ड जीएसटी में, तो क्रक्स ये निकला कि अगर रेसिपेंट यानी कि जो रेंट पे रह रहा है, अगर उसने जीएसटी लिया हुआ है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, लेकिन उसे इनपुट नहीं मिलेगा। यानी कि अब कोई बिजनेसमैन जो जीएसटी लेके बैठा था और वो रेंट पे रह रहा है सोसाइटी में, बढ़िया जगह, बंगले में, तो उसको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा अपनी जेब से और उसे कोई इनपुट भी नहीं मिलेगा। केस नंबर 3, सलमान है, इसके पास जीएसटी था, सन्नी लियोनी के पास भी जीएसटी था। फ्लैट तो रेसिडेंशियल था लेकिन यूज़ कमर्शियल हो रहा है, यूज़ कमर्शियल हो रहा है, ध्यान रखना, यूज़ कमर्शियल हो रहा है, उन्होंने ऑफिस खोल लिया है। तो क्या होगा, सन्नी लियोनी ही टैक्स पे करेगी क्योंकि RCM लग रहा है, रिवर्स चार्ज है। दोनों के पास जीएसटी है। जो रेसिपेंट है, मैं बार बार रेसिपेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मेन फोकस जो नोटिफिकेशन में है वो रेसिपेंट का ही है। उसके पास जीएसटी अगर है तो ही ये ट्रिगर करेगा, मेनली इंपॉर्टेंट। और कमर्शियल है तो इनपुट का क्रेडिट मिल जाएगा। सरकार कह रही है पर्सनल पे देंगे नहीं,
यानी कि जो आदमी रह रहा है, गरीब आदमी घर में, उसको इनपुट का बेनिफिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर बिजनेसमैन है तो उसके पास पैसा कम होगा, उसे इनपुट देते हैं। कुछ लॉजिक समझ में आया? भाई एक आदमी जो घर में रह रहा है उसको इनपुट नहीं दे रहे तुम, जो कमर्शियल यूज़ कर रहा है उसको तो इनपुट दे रहे हो। ये क्या बात हुई यार? चलो ठीक है, जो लॉ में लिखा वही है। ये मैंने रीज़न दे दिया कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी का जो यूज़ है वो यहाँ पे इरेलीवेंट है। हालांकि कमर्शियल था तो उसको इनपुट मिला बस। हालांकि जीएसटी में लगेगा या नहीं लगेगा, प्रॉपर्टी का यूज़ इरेलीवेंट हो गया है। पहले ही था कि यूज़ ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस, अब यूज़ खत्म कर दिया उन्होंने एक्ट में ही। 3 केस हो गए, और केस भी है बड़ा इंपॉर्टेंट। चौथा केस, सलमान के पास जीएसटी था, सन्नी लियोनी के पास जीएसटी नहीं है यहाँ केस में। यानी कि यहाँ पे रेसिपिएंट के पास जीएसटी नहीं है और रेसिडेंशियल फ्लैट लिया है उसने, सेम चीज़ वही, रेंट पे कर रही है रेसिडेंट घर में रहने का। इसमें दोस्तों कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी, ना वो जीएसटी वो चार्ज करेगा, ना ही जीएसटी सन्नी लियोनी रिवर्स चार्ज में पे करेगी। रीज़न क्या है? पुरानी नोटिफिकेशन में आएगी है, क्योंकि ना तो रेसिपिएंट के पास जीएसटी नंबर है और रेसिडेंशियल यूज़ भी है, तो पहली नोटिफिकेशन में कवर हो जाएगी ये। 5वां केस बड़ा इंपॉर्टेंट, सलमान के पास जीएसटी था, सन्नी लियोनी के पास जीएसटी नहीं है, रेसिडेंशियल फ्लैट है लेकिन यूज़ कर रही है वो कमर्शियल। जीएसटी बाय सलमान, जीएसटी सलमान चार्ज करेगा, इनवॉइस रेज करेगा सन्नी लियोनी से। अब यहाँ पे लॉजिक देखिए कितना अच्छा है, ऊपर भी सन्नी लियोनी पे कर रही थी, यहाँ पे भी सन्नी लियोनी पे कर रही है। क्यों? चार्ज तो सलमान सन्नी लियोनी से करेगा, घुमा फिरा के कर देते हैं। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अरे यार यहाँ पे मैं बच गया, यहाँ पे मेरे लिए नहीं है। भैया यहाँ पे तेरे लिए ही है, चाहे ये पे करे चाहे ये पे करे, चार्ज तो जो रेंट पे रह रहा है उसी से तो करेगा, ये वाला है। हालांकि यहाँ पे हल्का सा इस पॉइंट में क्लैरिफिकेशन डाल दूँ, नोटिफिकेशन में सिर्फ रेसिडेंशियल वर्ड लिखा हुआ है जो अब आया है, लेकिन मेरा मानना है कि यूज़ को इरेलीवेंट कर दिया है तो कमर्शियल पर्पज़ से भी ये काउंट होगा। फिर भी हो सकता है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ जाए, लेकिन मैं थोड़ा क्लियर हूँ कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी अगर यूज़ कर रहा है कोई और उसके पास जीएसटी है तो सन्नी लियोनी को यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। केस 6, सन्नी लियोनी कंपोजिशन स्कीम में आ गई। इसने कहा कंपोजिशन में ले लेती हूँ, जो 1% का टैक्स रेट देना पड़ता है 1% पे कर दूंगी मैं, सर्विस में 6% के हिसाब से, तो सर्विस ही देती है सन्नी लियोनी। तो अब ये रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रही है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है ना, और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कंपोजिशन वाले को नहीं, तो जीएसटी पे करेगी आरसीएम में सन्नी लियोनी और इसको इनपुट भी नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कोई डीलर जो कंपोजिशन स्कीम ले रखी है वो बेचारा किराए पे रहता है, तो अब किराए के घर पे भी 18% का रिवर्स चार्ज पे करेगा और उससे इनपुट नहीं मिलेगा। इतनी बेकार थर्ड क्लास नोटिफिकेशन आम आदमी को परेशान करने के लिए, पर फिर भी निकाली है, तो मैंने आपको सारे पॉइंट इसके बता दिए हैं। अविनाश जी के कहने पे दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, उनका रिक्वेस्ट आया था कि सर रेंट के ऊपर वीडियो बनाए, और वाकई में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि किस प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी लगाया 18%। बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, और बाकी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों सिर्फ बताते हैं कि एक्ट क्या है, प्रोविजन क्या है। मेरे चैनल पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमेशा मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। और जितना हो सके दोस्तों इसे हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर इंडिया का दूसरा आदमी अफेक्ट है, स्पेशली एचआरए वाले कन्फ्यूजन में है, सैलरी वाले, कि क्या अब उनको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। 18% उनका भी रेंट बढ़ गया है, तो इससे उनको क्लैरिटी आ जाएगी और थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा हर आदमी को, क्योंकि बहुत बड़ी ही अमेंडमेंट आई है जीएसटी के अंदर। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।